2 एक्स क्रोमोसोम यानी एक फीमेल का सेल, जबकि एक मेल के सेल में या एक लड़के के सेल में सिर्फ 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इस डिफरेंस का उनके सेल सिग्नल ट्रांसडक्शन पे शुरुआती डेवलपमेंट में क्या असर पड़ता है, इसे जानने की कोशिश कर रही हूँ मैं अपने पीएचडी रिसर्च प्रोजेक्ट में। मेरा नाम है ज़ेबा सुल्ताना और मैं बर्लिन के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पीएचडी की रिसर्च कर रही हूँ। आपको मालूम होगा कि जीवन की शुरुआत एक सेल से होती है, फिर ये एक सेल कई बार डिवाइड होकर हजारों लाखों सेल्स बनाता है और ये सब सेल्स देखने में एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं और बहुत अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। जैसे आपके स्टमक में जो सेल्स हैं वो इस तरह के एंजाइम्स या इस तरह के प्रोटीन्स बनाते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, जबकि ब्रेन सेल को ऐसे प्रोटीन्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ख़ास बात यह है कि इन सभी सेल्स में डीएनए एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि इन सब की शुरुआत एक ही सेल से हुई थी, लेकिन फिर भी इनके कार्य और इनमें जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बहुत अलग अलग हैं। हर सेल अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लगातार स्कैन करता रहता है कुछ रिसेप्टर्स की मदद से जो उसकी सतह पर होते हैं। ये रिसेप्टर्स एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी या सिग्नल उस सेल के न्यूक्लियस तक पहुंचाते हैं और इस प्रक्रिया को हम सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं और इसमें कई सारे प्रोटीन्स का एक बहुत बड़ा जाल या नेटवर्क इन्वॉल्व होता है। मेरा काम है इस सिग्नलिंग नेटवर्क को समझना और ये जानना कि शुरुआती डेवलपमेंट में यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये जो सिग्नलिंग नेटवर्क है ये लड़कों और लड़कियों में किस तरह अलग है। So Zeba was a really great addition to our group. We recruited ज़ेबा को अपने ग्रुप में लेकर हम बहुत ही खुश हैं। हमने उन्हें इंटरनेशनल पीएचडी प्रोग्राम के जरिए रिक्रूट किया था। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जिनके पास खास विशेषज्ञता हो, वो ना सिर्फ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करें बल्कि बायोलॉजिकल सिमुलेशन भी कर पाए। ज़ेबा भारत में एक ऐसी कंपनी में काम कर रही थी जो इस तरह का काम करती है, तो ज़ेबा को लेकर हम बहुत ही खुश हैं। पिछले 3 साल में प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह आगे बढ़े हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि लगभग 1 साल में वो अपनी पीएचडी पूरी कर सकती है। तो हम सेल्स के अंदर जो सिग्नल ट्रांसडक्शन का नेटवर्क है उसको समझने के लिए उसके ऊपर कई तरह के ट्रीटमेंट्स करते हैं और उसके बाद हम उसका रिस्पॉन्स कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट्स और करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम एक मैथमेटिकल मॉडल बनाकर फिर हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर इन ट्रीटमेंट्स का ये रिस्पॉन्स है तो बाकी किसी और ट्रीटमेंट का क्या रिस्पॉन्स आ सकता है इस मॉडल के अंदर से। Just growing like a bit different. This is what I'm trying to figure out. We use like different combinations. सेल की सिग्नलिंग में अगर प्रॉब्लम आती है तो ये कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए इस नेटवर्क को बेहतर समझकर हम ऐसी बीमारियों का इलाज ढूंढ सकते हैं। मैंने अपनी पीएचडी के लिए जर्मनी आना इसलिए बेहतर समझा क्योंकि यहाँ साइंस रिसर्च पे बहुत ज़्यादा फंडिंग अवेलेबल है, इसलिए यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में हैं। उसके अलावा जर्मनी ने अपना एक बहुत बड़ा नाम बनाया है साइंटिफिक रिसर्च के फील्ड में। जर्मनी आके जो मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें सीखी उनमें सबसे पहला है समय की पाबंदी। यहाँ के लोग अपने समय को और दूसरे के समय को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए हमेशा समय की पाबंदी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मैं ये कहूँगी कि मेरी लाइफ में सपोर्ट हर कदम पे मुझे मिला है, तो इस चीज़ में कभी मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। सिर्फ अपनी पढ़ाई को लेके स्ट्रगल हुआ है, लेकिन किसी भी तरह से और मुझे कभी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि किसी को मनाना पड़ रहा है कि मुझे पढ़ने दिया जाए वगैरह। इनफैक्ट मेरे पापा हम लोगों को इतना ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे, वो हमेशा हमसे कहते थे कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और लोग मुझे इस तरह पहचानते हैं कि ये देखो ज़ेबा के पापा जा रहे हैं, तो मुझे इस बात से बहुत फ़ख्र होता है। और
मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब सारी दुनिया मुझे तुम लोगों के नाम से जाने। यहाँ पीएचडी तक पहुँचने के लिए मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड को क्रेडिट देती हूँ, क्योंकि जब हमारी शादी तय हुई थी मैंने उसी वक्त उनसे कहा था कि मैं पीएचडी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने शायद पहले लगा कि मैं कह रही हूँ कुछ सालों में भूल जाऊँगी, लेकिन जब मेरी शादी हो गई और 2-3 साल बाद फिर मैंने उनसे कहा कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास पब्लिकेशंस भी हैं और मुझे अब सीरियसली अब आई फील कि आई एम प्रिपेयर्ड, मुझे पीएचडी करनी चाहिए। तब उन्होंने सच में बिना 2 बार सोचे उन्होंने कहा कि अगर आप करना चाहती हैं, आपकी लगन है तो आप ज़रूर करिए। हम दोनों ही एक आईटी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे थे। ये भी अपना कैरियर छोड़ के यहाँ पर आई, पढ़ाई के लिए आई। मैं भी एक अपना सक्सेसफुल कैरियर छोड़ के यहाँ पे इनका साथ देने के लिए मैं आया। हमेशा ये माना जाता था कि एक सक्सेसफुल हस्बैंड के पीछे एक सक्सेसफुल वाइफ का साथ रहता है, लेकिन वो एक दौर था, ये एक नया दौर है। ओके, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि और भी कई लोग हैं जो ना अपने स्पाउस को सपोर्ट करते हैं। और आजकल की पीढ़ी नई पीढ़ी है और काफ़ी जागरूक पीढ़ी है, तो वो लोग ये चीज़ समझती भी है, ये चीज़ जानती भी है। तो ना मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई इतना बड़ा काम किया कि ना इनको सपोर्ट किया मैंने। पीएचडी के बाद मैं पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च करना चाहूँगी, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है और जो ये सवाल होते हैं बायोलॉजी के फील्ड में, उनको गहराई से समझने के लिए हमें कई तरीके के स्किल्स सीखने पड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे और सीखने की ज़रूरत है और इसके लिए पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और DW हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।